हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। यूनिक एंड इजी 631 में आपका दिल से स्वागत है। तो आज हम इस तरह के सूट से या हम जो भी फैब्रिक कपड़े सिलाई करके ले लेते हैं ना, तो उसमें से बचे हुए फैब्रिक का यूज़ करके हम प्यारी सी चीज़ बनाएंगे। तो उसके लिए हमने 4x4 इंच का कार्डबोर्ड ले लिया है और उसी साइज के हम 4x4 साइज के 3 कलर के पीसेस यहाँ पर हम निकालने वाले हैं। तो देखो, जो भी आपके पास फैब्रिक अवेलेबल है उससे उसका यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो बचे हुए फैब्रिक का। तो देखो, इस तरह से हमें 3 अलग अलग कलर्स के फैब्रिक हमें यहाँ पर कट कर लेने हैं। यहाँ पर मैंने येलो, पिंक और ब्लैक इस तरह के 3 कलर यूज किए हैं। तो 4x4 इंच के हमने तीनों कलर के पीसेस निकाल लिए हैं। अब गेहूँ चावल की बोरी ले लिए है। हमने फोल्ड ही ऐसा ही रखा है और उसको और एक फोल्ड मेरे 4 फोल्ड में फोल्ड करके उसको इस तरह से राउंड शेप 9-9 इंच पर मार्क लगाकर उसको राउंड शेप में कट कर लिया है। देखो, इस तरह से हमने कट कर लिया। अब उसके बेस के लिए हमने बेकार पड़ी शॉपिंग बैग ले ली है। उसको देखो, दोनों साइड से कट करके ओपन करके उसको इस तरह से हमने सेम साइज का कट कर लिया है। अब उसको सिलाई लगा लेंगे दोनों पीसेस को राउंड में और उसको फिनिशिंग दे देंगे। फिनिशिंग देने के लिए हमने कोई भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल कलर है उसका यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो हमने 3 इंच की पट्टी ले ली है और बीच में से फोल्ड करके उल्टी साइड से हमने उसको इस तरह से अटैच कर लिया है। जहाँ से स्टार्टिंग किया है ना, वह वहाँ पर हमें 1/2 इंच ऐसे ही खुला छोड़ना है और लास्ट में हमें उसको इस तरह से फोल्ड करके जो खत्म होने वाला छोर है ना, उसको उसके ऊपर लेके सिलाई लगा लेनी है। अब छोटे-छोटे कट लगा लेने हैं और उसको दूसरी साइड में हमें पलट देना है। जो हमने अभी अटैच किए हैं ना पट्टी, उसको देखो इस तरह से ऊपर वाली साइड में अब उसको सिलाई लगा देंगे। कम ज़्यादा होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ऊपर वाली डिज़ाइन में ढकने वाला है, तो उसका ज़्यादा कुछ ये नहीं है। कम ज़्यादा है तो भी चलेगा। तो देखो, इस तरह से हमने फिनिशिंग दे दी है। अब जो हमने 4x4 इंच के पीसेस ले लिए थे ना, तो हम पहले ब्लैक कलर यूज़ कर रहे हैं। मेरे पास ब्लैक कलर ज़्यादा था, तो पहला हम जो भी फैब्रिक ज़्यादा है ना, तो पहले स्टार्टिंग में आप उसका यूज़ कीजिएगा। ज़्यादा पीसेस उसके निकालने हैं। तो देखो, इस तरह से हमने उसको 4x4 इंच के पीस को हमने इस तरह से बीच में से फोल्ड कर लिया है 2 फोल्ड में और उसको इस तरह से उसका ट्रायंगल बनाकर हमने अटैच कर लिए है। ध्यान से देखिए किस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है। तो इस शिफॉन और सिल्क इस तरह का फैब्रिक है, तो फिसल जाता है ना, इसलिए मैंने प्रेस करके ले लिए है सभी फैब्रिक को बीच में से ट्रायंगल बनाते टाइम। अगर आपके पास कॉटन का फैब्रिक है तो प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो, इस तरह से अब दूसरा कलर भी हमें सेम तरह से बीच में से फोल्ड कर लिया है और उसके भी हमने ट्रायंगल बना लिए है। जो पहला स्टेप है ना, तो उसकी सिलाई इस जो दूसरा स्टेप है उससे ढक जानी चाहिए। इसी हिसाब से हमें लगा लेने हैं पीसेस को। तो अब तीसरा राउंड हम बनाने वाले हैं। तो उसका भी हमने सेम 4x4 इंच के सभी पीसेस है, तो बीच में से फोल्ड करके सभी पीसेस के इस तरह से ट्रायंगल बनाकर हमें अटैच करते जाना है। मगर ध्यान रखना है कि नीचे वाली जो सिलाई है ना, वो दिखनी नहीं चाहिए, पूरी कवर हो जानी चाहिए। इस तरह से हमने 3 स्टेप में लगा लिए हैं। अब हमने 2 इंच की पट्टी ले ली है। ये भी पट्टी हमें तीनों कलर्स की ले लेनी है। और देखो, उसको बीच में से फोल्ड कर लिया है और उसके हम फ्रिल बना देंगे। 2 इंच को फोल्ड करेंगे तो वो 1 इंच बनेगा। तो हमारी एकदम छोटी फ्रिल बनेगी। तो इस तरह से फ्रिल लगाते टाइम हमें उंगलियों से नहीं बनेगी हमारी फ्रिल, इसीलिए मैंने यहाँ पर वो बड़ी वाली सुई रहती है ना, उसका यहाँ पर यूज़ किया है फैब्रिक को अंदर ढकेलने के लिए। तो ध्यान से देखिए, इस तरह से हमने छोटी फ्रिल बना ली है। इसी तरह से हमें तीनों कलर्स की लंबी फ्रिल बना लेनी है, बहुत ज़्यादा बना लेनी। मैंने आपको थोड़ी बनाकर दिखा दी है। देखो, इसी तरह से जो तीनों कलर हमने यूज़ किए हैं ना, उन तीनों कलर्स की हमें फ्रिल बना लेनी है। अगर इसी तरह से आपके पास अलग अलग कलर है तो भी यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। तो देखो, इस तरह से थोड़ा लुक अच्छा आ जाने के लिए मैंने इस तरह के अलग अलग 3 कलर यूज़ किए हैं।
तो देखो इस तरह से हमने फ्रिल बना लिया। अब फ्रिल को अटैच करते हैं। जहाँ पर हमारा तीसरा जो ट्रायंगल वाला लाइन ख़त्म हुआ है ना, वहीं से हमें स्टार्ट करना है और यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है कि ऊपर वाले जो स्टेप है उसकी सिलाई ढक जानी चाहिए। तो ध्यान से देखिए किस तरह से हम अटैच कर रहे हैं। तो देखो इस तरह से अच्छे से इसी तरह से हमें अंदर लेयर हमें अटैच करते जाना है। देखो जहाँ पर हमारी फ्रिल स्टार्ट हुई ना लगाने के लिए, वहीं से थोड़ा-सा अंदर हमें दूसरे स्टेप के लिए फ्रिल को ले ले लेना है और सिलाई लगा लेनी है। देखो ध्यान से देखिए इस तरह से। इसी तरह से हमें 4 स्टेप में हमें इसी तरह से फ्रिल लगा ली है, 4 लाइनों में, राउंड शेप में। तो देखो 4 हमें इसी तरह से आपके पास जितनी भी कम है तो कम आप उसके लेयर लगाइएगा। अगर ज़्यादा है तो 4 इससे भी ज़्यादा लगा सकते हो। जैसा आपके पास फैब्रिक अवेलेबल है उसी तरह से आप यूज़ कर सकते हो। तो देखो इस तरह से हम नेक्स्ट वाला फे फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं, फ्रिल यूज़ कर रहे हैं। तो देखो इस तरह से इसका भी हमें 4-5 लेयर लगा लेने हैं। जैसे मेरे पास थे ना कम ज़्यादा, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो देखो इस तरह से हमने ब्लैक वाला बाहर वाली लाइन में हमें ब्लैक वाला ज़्यादा लगा है ना, तो इसलिए ब्लैक वाले की हमारी लेयर कम हो गई है। अब पिंक वाली हम ज़्यादा लगाएँगे। तो ध्यान से देखिए, पहले हमने फ्रिल बना ली है और अब हम उसको अटैच कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर लास्ट में अभी से सुंदर दिख रहा है। लास्ट में मुझे फाइनल लुक देखने के बाद ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा ये डिज़ाइन, प्यारा लगा या नहीं? और बनाने में भी इतना ईज़ी है, कोई भी बना सकता है इसको। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बता देना कि आपको कैसा लगा और अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। देखो इस तरह से हमने पिंक भी ख़त्म कर दिया है। देखो 5-6 यहाँ पर हमने लेयर लगा लिए हैं। छोटी फ्रिल है तो दिख नहीं रही है कितनी लेयर्स है। देखो इस तरह से हमने 4-5 लेयर लगाए। अब लास्ट में हमें येलो फ्रिल हम लगा रहे हैं। इसको भी हमें एकदम सेंटर पॉइंट तक लगाते जाना है और जब हम फिनिश करते हैं ना, तो वहाँ पे हमें फ्रिल की फ्रिल को फोल्ड कर लेना है और उसको अटैच कर देना है वहाँ पे। तो इसी तरह से ये हमारा मैट अभी बन के रेडी होने वाला है। तो कैसा लगा आपको ये डिज़ाइन मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। आपका प्यार ही मेरा प्रोत्साहन रहता है, इसलिए कमेंट ज़रूर कर देना। तो देखो इस तरह से इसको फ़ोल्ड भी कर सकते हैं हम। देखो अच्छा बना है ना? कैसा लगा मुझे ज़रूर बता देना। थैंक यू।